नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। ट्रंप की मजबूरी, सीज फायर जरूरी। दरअसल ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा हूं, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है, ऐलान किया गया है। ईरान से प्रस्ताव आने तक हमले रोकने के लिए कहा गया है। सेना को नाकाबंदी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीज फायर लागू रहेगा। युद्ध विराम आगे बढ़ा रहा हूं, लेकिन नाकाबंदी भी रहेगी। बातचीत होने तक सीज फायर रहेगा। गंभीर रूप से बटी हुई है जो सरकार है ईरान की, वो गंभीर रूप से बटी हुई है। ईरान सरकार में मतभेद अप्रत्याशित बात नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है। यानी अब पूरा ठीकरा ईरान के सरकार पर फोड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं। तो एक ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं, एक बड़ा अपडेट है। सीज फायर बढ़ाने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप की ओर से किया गया है। युद्ध विराम को आगे बढ़ा रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। बातचीत होने तक सीज फायर रहेगा। ईरान से प्रस्ताव आने तक हमले रोकने को कहा है। सेना को नाकाबंदी जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं। ईरान की सरकार गंभीर रूप से बटी हुई है, ये ट्रंप का कहना है। ईरान सरकार में मतभेद अप्रत्याशित बात नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा जा रहा है। तो सीज फायर बढ़ने पर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ये कहा गया है। हालांकि ईरान के अपने दावे हैं, ईरान के अपने इस पर तर्क है। ईरान कह रहा है कि सीज फायर बढ़ाना सिर्फ एक छलावा है। डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर एक चाल है, अचानक हमला करने की ट्रंप की चाल है कि सीज फायर है, ये कह दे दुनिया में और अचानक से फिर एक बड़ा हमला कर दे ट्रंप। ये एक छलावा है और ये एक साजिश है डोनाल्ड ट्रंप की। अचानक हमला करने की ट्रंप की चाल है। ट्रंप को चाहिए हमले की तैयारी का समय। हारने वाला पक्ष शर्तें नहीं थोप सकता, ईरान कह रहा है। हारने वाला पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोप सकता, ईरान की ओर से कहा गया है। यानी कि हार कौन रहा है? ईरान कह रहा है कि हार रहा है अमेरिका, हार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब अमेरिका को लड़ाई के लिए चाहिए थोड़ा सा वक्त और इसीलिए वो सीज फायर की बात को कह रहे हैं कि सीज फायर बढ़ा दिया जाएगा। युद्ध विराम का समय बढ़ा दिया गया है। ईरान के अपने तर्क है। ईरान कह रहा है कि सीज फायर बढ़ाना सिर्फ छलावा है। तो वहीं आगे बढ़ लेते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं वो हमने आपको बताया। अमेरिका ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी दी है और इस बार ट्रंप ने ईरान को उड़ाने की धमकी दी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट के जरिए ये कहा कि हॉर्मुज पर नाकाबंदी रहेगी और इसे नहीं खोला जाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते भी हैं तो ईरान के साथ कभी कोई डील नहीं हो पाएगी जब तक कि हम उनके बाकी देशों को उनके नेताओं समेत उड़ा न दें। दरअसल शांति वार्ता के लिए, समझौते के लिए दूसरे दौर की होने वाली बैठक दोनों देशों के रवैये की वजह से खटाई में पड़ गई। अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया, जिसको लेकर ईरान का कहना है कि अमेरिका बेवजह की बात कर रहा है। हालात तो हमारे ही पक्ष में है और हारने वाला कभी भी अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। यानी ईरान के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हार रहे हैं। अमेरिका इस युद्ध में, इस जंग में हार रहा है और वो अपनी शर्तें अगर लागू करना चाहता है तो ऐसा भी हम नहीं होने देंगे। तो ईरान के अपने तर्क हैं, अपने वादे हैं। उधर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि सीज फायर को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, युद्ध विराम का समय बढ़ा रहा हूँ। ईरान कह रहा है कि उन्होंने समय इसीलिए बढ़ाया है ताकि वो हमले की योजना बना सके और अचानक से फिर एक बड़ा अटैक कर सके। दुनिया को लगेगा अभी तो सीज फायर चल रहा है, अभी तो शांति है, अभी तो बातचीत चल रही है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका एक बड़ा हमला चाहता है और उसके लिए पूरी तरीके से एक योजना बनाना, उसकी तैयारी करना और हमले को लेकर वो तैयारी करना चाहता है, यही वजह है।
तो इस पर हम चर्चा करने वाले, हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। टीवी स्क्रीन पर आप लोग नजर आ रहे हैं, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अजिताभ विदेश मामलों के जानकार है, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करती हूं। लेकिन अली साहब, आप ही के साथ इस चर्चा की शुरुआत करते हुए, फिलहाल कल तक ये लग रहा था कि होगा क्या, आखिर क्या दूसरे दौर की बैठक होगी या दूसरे दौर की वार्ता होगी, लेकिन दोनों देशों के रवैये ऐसे हैं कि दोनों चाहते नहीं अभी कि कोई मसले का हल निकले। इस युद्ध का हल निकालना शायद ट्रंप भी नहीं चाहते हैं और ईरान भी नहीं चाहता। सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, उसको रेक्टिफाई करते हैं, उसको हम सही करने की कोशिश करते हैं। इतने में डॉक्टर अजिताभ जी का रुख कर लेती हूँ। डॉक्टर अजिताभ जी, आपको क्या लगता है, क्या कोई समझौते के मूड में नजर आता है? ट्रंप तो ये कह रहे हैं कि मैंने सीज फायर बढ़ा दिया, ईरान कह रहा है कि उन्हें समय चाहिए अभी युद्ध की और बड़े हमले की तैयारी का, इसीलिए अपने फायदे के लिए उन्होंने सीज फायर बढ़ाया, लेकिन बातचीत के लिए उस टेबल पर कोई आना नहीं चाह रहा। एक दौर की वार्ता हुई, वो भी विफल हो गई इस्लामाबाद में। उसके बाद से ये दोनों के रवैये लग नहीं रहे हैं कि वो किसी बातचीत के मूड में भी हैं। अजिताभ जी, आवाज मिल रही है आपको? तो लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं और हम उनसे चर्चा भी इसी बात को लेकर करेंगे कि आखिरकार अब आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट की तस्वीर किस तरह से दुनिया के सामने पेश होने वाली है, क्योंकि ईरान कह रहा है कि इस युद्ध में या जंग में जो हार रहा होता है, हारने वाला पक्ष या हार रहा पक्ष अपनी शर्तें नहीं थोपता। तो अमेरिका क्या हार रहा है? और क्या डोनाल्ड ट्रंप भी इस बात को महसूस कर रहे हैं? इसीलिए वो अपने स्तर पर कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाने को लेकर ये कहा गया है कि जब तक बातचीत नहीं होगी नाकाबंदी नहीं हटेगी, हॉर्मुज से घेराबंदी नहीं हटेगी, यूएस नेवी वहीं पर रहेगी। लेकिन ये दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब है, क्योंकि इसका प्रभाव आर्थिक तौर पर बाकी देशों पर भी पड़ रहा है। तो मिडिल ईस्ट के जो हालात हैं वो लगातार चिंताजनक बने ही हुए हैं, बरकरार हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई सुधार होता हुआ नजर नहीं आ रहा। हॉर्मुज वो इलाका, वो जलमार्ग जहां पर तेल व्यापार और ऊर्जा व्यापार यह से बड़ी संख्या में होता है, दुनिया का 20% तेल व्यापार यहां पर होता है। अजिताभ जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? सर आवाज़ नहीं आ पा रही है आपकी। मेरे दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आप बने रहिएगा, हम आपको ऑडियो ज़रा सही करवा रहे हैं और जो तकनीकी खामी अगर है तो उसको हम सही करवाने का कोशिश कर रहे हैं, दुरुस्त करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों तक बता देते हैं। दरअसल यूएस ईरान तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट की खबर है। सेंसेक्स में 750 अंकों की गिरावट की जानकारी है। निफ्टी में भी 200 अंकों की गिरावट दर्ज की जा रही है। तो ये जानकारी, ये खबर आप तक साझा कर रहे हैं। सेंसेक्स में भी, यानी कि शेयर मार्केट में भी और बाजार में भी इसका जो खासा प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है। निफ्टी में भी 200 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स में भी जो बदलाव है वो नजर आया। यूएस ईरान तनाव के बीच शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि समय समय पर डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसा स्टेटमेंट दे देते हैं कि शेयर बाजार में अचानक से उछाल आ जाता है, रिकॉर्ड उछाल आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। डोनाल्ड ट्रंप जब कोई बयान देते हैं बड़े सोच समझकर वो स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन अब चूंकि शेयर मार्केट गिर रहा है या शेयर बाजार में गिरावट आ रही है, तो हो सकता है कि कुछ घंटों में या कुछ समय में डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी कुछ ऐसा हो कि शेयर मार्केट उछल जाए या बढ़ जाए। अजिताभ जी, आवाज मिल रही है अब आपको? मोहम्मद अली शाह जी, अब आपको आवाज मिल रही है क्या? सर आवाज आप लोगों को मेरी आ रही है, लेकिन मुझे आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। दर्शक आपको सुन नहीं पा रहे हैं अभी।
फिलहाल टेक्निकल ग्लिच है और इसको हम दुरुस्त करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और असुविधा हो रही है, उसके लिए मैं दोनों मेहमानों से माफ़ी भी मांगना चाहती हूं सर। लेकिन ये बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को हम साझा कर देते हैं। निफ्टी में भी बड़ी गिरावट है, सेंसेक्स में भी बड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। यूएस ईरान तनाव के बीच में शेयर मार्केट में, शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। तो फिलहाल ये जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं, ये बड़ी खबर है। युद्ध विराम के बाद, युद्ध विराम बढ़ने के बाद आखिरकार अब स्थिति कहां जाएगी या मिडिल ईस्ट में जारी जंग की जो तस्वीर है वो क्या होगी, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो यूएस ईरान जंग के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर बढ़ाने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नाकाबंदी भी जारी रहेगी, ये शर्त अभी भी डोनाल्ड ट्रंप रखे हुए हैं। अब ईरान के प्रस्ताव का इंतजार भी है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी ईरान के बीच जारी सीज फायर को बढ़ाने का ऐलान तो कर दिया है, लेकिन ऐलान करते हुए कहा है कि सीज फायर तब तक बढ़ा रहेगा जब तक कि ईरान अपना प्रस्ताव पेश नहीं कर देता और दोनों पक्षों के बीच चर्चा पूरी नहीं हो जाती है। इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक और बड़ी खबर आप तक साझा करते हैं। हॉर्मुज खोलने पर ब्रिटेन ने बैठक बुलाई है। फ्रांस समेत 30 देशों की बैठक बुलाई गई है। हॉर्मुज खोलने की रणनीति पर चर्चा इस बैठक में होने वाली है। इस बैठक का नेतृत्व ब्रिटेन और फ्रांस करने वाले हैं। तो फिलहाल ये एक अहम जानकारी आप तक हम साझा कर रहे हैं। दरअसल हॉर्मुज को खुलवाने को लेकर अब बाकी देश भी आगे आ रहे हैं और प्रत्यक्ष तौर पर वो इनिशिएटिव लेते हुए और प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखिए, ब्रिटेन और फ्रांस जो हैं वो इसका नेतृत्व करने वाले हैं। बैठक का नेतृत्व कौन करेगा? ब्रिटेन और फ्रांस, ये दो देश जो हैं वो इस बैठक का नेतृत्व करने वाले हैं, उसको लीड करने वाले हैं। हॉर्मुज खोलने पर ब्रिटेन ने बैठक बुलाई है। फ्रांस समेत 30 देशों के ओर से ये बैठक बुलाई गई है। तो हॉर्मुज को लेकर, चूंकि हॉर्मुज पर नाकाबंदी है, यहाँ पर ईरान अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ यूएस नेवी ने पूरी तरीके से उस हॉर्मुज के उस पूरे मार्ग को घेर लिया है, नाकाबंदी कर ली है। लेकिन इससे बाकी देशों पर भी प्रभाव पड़ रहा है और यही वजह है कि अब ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश 30 देशों के साथ मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं। अगला बड़ा अपडेट युद्ध से जुड़ा हुआ वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव को ईरान ने पत्र लिखा है। ईरानी जहाज टोस्का को यूएस से छुड़ाने की मांग की जा रही है। इस पत्र में यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, ईरान का कहना है। अमेरिका ने समुद्री डकैती जैसा काम किया है, ये ईरान की ओर से इस पत्र में लिखा गया है। यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, तो यूएस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन का आरोप अब ईरान लगा रहा है। अमेरिका ने समुद्री डकैती जैसा काम किया, ये ईरान का कहना है। ईरान साफ तौर पर ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन यूएस ने किया है। टोस्का को यूएस के कब्जे से छुड़ाने की मांग ईरान कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव को, यूएन महासचिव को ईरान की ओर से पत्र लिखा गया है, एक चिट्ठी लिखी गई है, एक लेटर लिखा गया है। ईरानी जहाज टोस्का को यूएस से छुड़ाने की मांग की जा रही है। यूएस ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया, ईरान का कहना है कि अमेरिका ने समुद्री डकैती जैसा काम किया है। तो ईरान का जो फिलहाल बयान है इस पत्र में, वो भी आप जान लीजिए। ईरान की ये मांग है यूएन महासचिव से। इस पत्र में बाकायदा उन्होंने अपनी मांग लिखी हुई है, ईरान की ओर से मांग लिखी गई है और ये कहा जा रहा है कि जो टोस्का जहाज है वो यूएस के कब्जे से छुड़ा लिया जाए। आज भारत पहुंचेगा तेल टैंकर देश गरिमा। मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचेगा देश गरिमा। 18 अप्रैल को जहाज ने सुरक्षित हॉर्मुज पार किया था और फिर धीरे धीरे कर अब वो
पहुंचने वाला है। मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचेगा एक और भारतीय टैंकर देश गरिमा। देश गरिमा पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं। तो एक और तेल टैंकर जिसका नाम है देश गरिमा, वो आज भारत पहुंचेगा। मुंबई के बंदरगाह पर पहुंचेगा एक और टैंकर देश गरिमा। 18 अप्रैल को जहाज ने सुरक्षित हॉर्मुज को पार कर लिया था, उसको क्रॉस कर लिया था और अब देश गरिमा यानी इस तेल टैंकर देश गरिमा पर 31 भारतीय नाविक सवार हैं। सभी सुरक्षित मुंबई के बंदरगाह पहुंचेंगे। इधर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच चुका है। तो लगातार इस समस्या से देशवासियों को जूझना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल हुआ है। ब्रेंट क्रूड ऑयल कच्चे तेल $90 प्रति बैरल पहुंच गया है, उसके भी पार हो गया है। तो $90 प्रति बैरल के पार कच्चे तेल के दाम पहुंच गए हैं। कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि वैश्विक स्तर पर बाकी देशों को कितनी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये खबर आप तक साझा करें। ब्रेंट क्रूड ऑयल $90 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है। इधर एक और बड़ी जानकारी ये है कि ईरानी जहाज को लेकर चीन का बड़ा बयान। सीज ईरानी जहाज से वास्ते से इनकार किया है। तो सीज ईरानी जहाज से वास्ते से इनकार किया है। जहाज टोस्का से कोई वास्ता नहीं, चीन की ओर से ये बयान जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी है। ईरान की तरफ इसे कहा जा रहा है कि हालांकि यूएन महासचिव को ये पत्र भी लिखा गया है कि जो टोस्का जहाज है यूएस के कब्जे में, चीन के कब्जे में, उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अब चीन की तरफ से कहा जा रहा है कि उसका तो कोई वास्ता ही नहीं है टोस्का जहाज से। तो ईरान इस टोस्का जहाज से वास्ते से इनकार कर रहा है। चीन, माफ़ कीजिएगा, चीन इससे कोई भी संबंध होने से इनकार कर रहा है। बयान ईरान की ओर से भी दिए जा रहे हैं। एक पत्र लिखा गया है ईरान की ओर से कि उसका टोस्का जहाज छोड़ दिया जाए और ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन अमेरिका कर रहा है। लेकिन चीन की तरफ से भी अब ये कहा गया है कि चीन का कोई वास्ता जहाज टोस्का से नहीं है। तो सीज ईरानी जहाज से वास्ते से इनकार, जहाज टोस्का से कोई वास्ता नहीं है, ये चीन कह रहा है। चीन की ओर से ये
बड़ा स्टेटमेंट जो है वो दिया गया है। इधर एक और बड़ा अपडेट वो ये कि हॉर्मुज के पास एक जहाज पर फायरिंग, ओमान के पास एक कंटेनर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग कर जहाज को रोका गया। जहाज का कैप्टन, शिप के कैप्टन का दावा, IRGC ने जहाज को रोका। एक कंटेनर पर फायरिंग की गई है। फायरिंग कर जहाज को रोका है। जहाज का कैप्टन ये कह रहा है, शिप के कैप्टन का दावा, जहाज के कैप्टन का दावा कि IRGC ने जहाज को रोका। हॉर्मुज के पास एक जहाज पर फायरिंग होने की खबर है। हॉर्मुज के पास एक जहाज पर फायरिंग हुई। ओमान के पास एक कंटेनर पर फायरिंग की गई है। तो अमेरिकी रणनीति क्या है वो भी आप जान लीजिए। अमेरिका इस रणनीति के साथ इस युद्ध में बना हुआ है कि वो नाटो पर दबाव बढ़ा पाए, वैश्विक दबाव तैयार कर पाए। अमेरिका, ये डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति है। इस युद्ध के ज़रिए वो इन रणनीति के नज़रिए से भी सोच रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर नाकाबंदी कर ली जाए, जो कि कर भी ली है। एक और बड़ा अपडेट वो ये कि अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर ईरान ने बड़ा बयान दिया है। नाकाबंदी जारी रहने तक बंद रहेगा हॉर्मुज, ज़रूरत पड़ी तो बलपूर्वक नाकाबंदी तोड़ भी देंगे, तोड़ी जा सकती है, ये ईरान की ओर से कहा गया है। जंग के साए में बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद ही रखने के जो संकेत हैं वो ईरान की ओर से दिए गए हैं। ईरान कह रहा है अमेरिकी नाकाबंदी को लेकर कि नाकाबंदी जारी रहने तक हॉर्मुज बंद रहेगा, ज़रूरत पड़ती है तो बलपूर्वक यानी एनफोर्स्ड तरीके से नाकाबंदी तोड़ दी जाएगी। जंग के साए में बंद रहेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। और चलिए फिलहाल यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। श्री अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण और फिर शिखर पर सनातन की